और कहा कि देखो बाबा, मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया और मैं तुम्हें ये लकड़ी देता हूँ, ये किसके सहारे तुम चला करो, वृद्ध हो गए हो, आंखों से दिखता नहीं है तुम्हें। धीरे धीरे चपलते चपलते हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने प्रभु का और पहचान गए कि इतना सुकोमल शरीर है तुम्हारा ठाकुर जी। बाहें छुड़ाए जात हो निर्बल जानकर के मोह, आज आप अपनी बाहें से मुझे दूर कर रहे हो, पर मेरे हृदय से निकलोगे जब मैं मानूंगा कि तुम बहुत सबल हो। ऐसा कहा जाता है संतों के द्वारा कि सूरदास जी को भगवान ने लकड़ी में आंख दी, मोर पंख को आंख दी और बांसुरी को आंख दी। तीन लोग ऐसे हैं संसार में जो निर्जीव होकर के भी सजीव जीते हैं। लकड़ी को कभी देखना, सूरदास जी की जो कुबड़ी थी उसमें दो आंख बनी कि बाबा आज के बाद तुम जहां से जहां तक जाना चाहते हो वहां तक तुम्हें ये लकड़ी पहले ले जाएगी, तुम्हें नहीं गिरने देगी, ये लकड़ी पहले गिरेगी। मोर पंख को आंख दी और बांसुरी को भी आंख दी कि मैं आज से तुम्हें ये लकड़ी देता हूं। सूरदास जैसे ने निवेदन किया कि प्रभु आपने अब मुझे जीवन में सब कुछ छुड़ा लिया, पर आपने अपने आप से निकट रखा, कथा के निकट रखा। इसलिए हम माने कि देखो ताने सुनने का समय है, हम ईश्वर के निकट का जीवन जीते हैं, चाहे वह कितना ही क्रूर बन जाए। पर सूरदास ने अपनी भाषा में व्यक्त किया था कि जब तुम सबके बुलाने से अजाते हो, सबके कहने से अजाते हो, जब तुम सबकी करुण पुकार सुनते हो, तो मैं आपके प्रति अभागा क्यों बनूं? इसलिए देखो भक्तों की पुकार में ताकत होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि तुम जब सबके लिए आते हो तो मेरा भी आज निवेदन है आपसे चले कि देखो ऐसे ऐसे निर्जीव लोग रहे जिन्हें ईश्वर की भक्ति से सजीव बनना पड़ा। उन्होंने एक लकड़ी को आंख दे दी कि आज के बाद नेत्रहीन व्यक्ति जो मेरा भजन करेंगे उसे मैं कहीं से कहीं तक गिरने नहीं दूंगा। मोर पंख को दे दिया, उसने बांसुरी को दे दिया। पशु तरे पक्षी तरे रे कर कर हरि से हेत, फिर तू क्यों रह गया मानवा धर मानुष की दे। इसलिए कभी ऐसा लगता है मन में कि देखो ईश्वर किन किन लोगों को मिला है, किन किन के निकट पहुंचा है, तब हम ये मान करके चलें कि आस्था है तो वह कहीं ना कहीं से हमें रास्ता निकालेगा, उस तक पहुंचने का हमें रास्ता देगा। हम जपते रहें, विश्वास रखें, आस्था रखते रखें। समय बीता और सूरदास जी महाराज ने जो जो भजन गाए, कुछ भजन ऐसे रह गए थे जो स्वयं श्याम सुंदर ने पूरे किए। वहाँ देखा कि एक ने मुझे दर्शन दिया है, साथ में किशोरी जी भी गई थीं, पर जो कृष्ण जी ने कहा कि देखो देवी, सूरदास जी भले नेत्रहीन है, आंख के भले अंधे हैं, पर भीतर के नेत्र इनके जागृत है। इसलिए तुम जरा सा भी हल्ला मत करना कि कहीं से कहीं तक इन्हें पता चल जाए। पर ऐसा वर्णन है भक्तों की इस कथा में कि सूरदास जी की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति, किशोरी जी के प्रति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उनके पायलों की झनकार से, उनके चरणों की रज से और किशोरी जी के होने का पता लगा लिया था और दोनों ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए।
इसलिए रज भी यदि हमें मिल जाए, सो आपसे कहा कि भले कृष्ण नहीं मिला हमें, भले ईश्वर की दया नहीं हुई, पर कृष्ण ने अपनी कथा हमें दे दी, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यदि हमें पता मिल जाता है तो भले व्यक्ति नहीं मिले हमें, उस मकान तक हम सहजता से पहुंच जाते। मकान भले मिले चाहे नहीं मिले, पर पता मिल जाना चाहिए। गोविंद भले मिले ना मिले, पर कथा मिल जानी चाहिए। ये वहां तक पहुंचाने का साधन है, साधन से हम वहां तक पहुंचते हैं। और वही सूत्र रहा वचनानंदी लोगों का कि रज से उन्होंने अपने जीवन के रंज को दूर किया था। आज हमारे जीवन में जो रंज भरा है, जो क्रोध भरा है, जो दुख भरा है, वह केवल प्रभु की रज से दूर जाती थी। उस रज की ही कृपा है कि हाथी आज ढूंढता फिरता है कि जिस रज से अहिल्या तर गई, जिस रज से मुक्ति मिल गई, मुक्ति को भक्ति ने कहा कि मैं दुनिया को मुक्त करती हूँ, मुक्ति ने कहा कि दुनिया को मुक्त करती हूँ, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी? संतों के पास गई, भगवान के पास गई, बोले पड़ी रहे तू इस गेल में, उड़ उड़ रज मस्तक लगे। संतों की, भक्तों की रज यदि माथे पे लगेगी, उड़ के शरीर पे लगेगी, तो ऐसा वर्णन है कि शरीर से हमारे कई जन्म के पापों को वह रज नष्ट कर देती है। अहिल्या पत्थर की स्त्री थी और राम जी ठाकुर परिवार से थे, राजपूताना से थे। एक ब्राह्मण की स्त्री को चरण की ठोकर लगा पाना थोड़ा असमंजस सा लगता है, पर जब वे निकल करके गए और उनके चरणों की रज उड़ करके उस पत्थर पे, शिला पे पड़ी, और उस शिला ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। इसलिए वह समय से लेकर के आज तक रज का अपना महत्व है, चाहे श्री कृष्ण के चरणों की रज हो, ब्रज की भूमि की रज हो। युग बदल गया, लोग बदल गए, द्वापर से कलयुग पे आ गए, पर तीन चीज आज भी वृंदावन में वही बसती है, गिरिराज जी महाराज, यमुना पटरानी और 84 कोस की ब्रज भूमि। महल बदल गए, मंदिरों के स्थान बदल गए, राजा महाराजा बदल गए, पर उस रज के लिए लोगों का आज भी झुकाव है। उस रज से रंज दूर होता है। जिनके माथे पे लगे हैं, जिनके सौभाग्य बदले हैं, इसलिए शुरू से आखिरी तक कथा विदुर जी को उद्धव जी ने सुनाई। जो शेष कथाएं रह गई थी उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो विदुर जी, आपको जाते जाते प्रभु ने बहुत याद किया था और उन्होंने अपना संदेश दिया था कि तुम अपना शेष समय मैत्रेय जी के साथ व्यतीत करना। उद्धव जी से मिलकर के विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी ने भी उन्हें पूरे भगवान के गुणानुवादों की चर्चा सुनाई। 18 दिन के बाद युद्ध का विराम हुआ, पांडवों की जीत हुई, दुर्योधन इत्यादि कौरवों की पराजय हुई, पर सबके भीतर श्री कृष्ण जी का प्रेम था। इसलिए तृतीय स्कंद की कथा हमें हमारे पारिवारिक जीवन को जीने में बड़ा सहयोग देती है कि घर में, परिवार में, समाज में जहाँ जहाँ हमें कोई बुरे शब्द सुनने को मिलते हैं, कोई हमारी बात को महत्वता नहीं दे, कोई हमारा विरोध करे, तो हम विदुर की भांति, हम विभीषण की भांति श्री चरणों में अपना समय व्यतीत करें, भगवान की कथा सुने। कथा सुनने से जीवन की कई व्यथाएं दूर हो जाती है।